नमस्कार दोस्तों, उदय क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जितने भी चैप्टर दिए गए क्रमानुसार उनके बारे में पढ़ते जाएंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो होगा, उसके बाद हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद पुरापाषाण काल और फिर मध्यपाषाण काल, उसके बाद फिर नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बाद हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल यानी तांबे का काल। ताम्रपाषाण काल के बाद पढ़ेंगे हम लोहायुग। लोहायुग के बाद पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी की सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद आते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद हम पढ़ेंगे महाजनपद। हमारे 16 महाजनपद है, उनके बारे में अलग अलग से हम पढ़ेंगे। उसके बाद आएंगे नंदवंश। नंदवंश के बाद हम पढ़ेंगे मौर्य वंश और मौर्य वंश के खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हम विदेशी वंश और भारतीय राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। जैसे विदेशी वंश हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, और हमारे मौर्योत्तरकालीन भारतीय राजवंश में हम पढ़ेंगे कलिका, चेदी वंश और शुंग वंश। शुंग वंश के बाद हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, और गुप्त साम्राज्य के खत्म होने के बाद हम आते हैं गुप्तोत्तर काल में। यानी गुप्त साम्राज्य के बाद का काल क्या कहलाता है? गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल के बारे में हम पढ़ेंगे वल्लभी का मैत्रक वंश, मालवा का यशोधर्मन वंश, कन्नौज का मौखरी वंश, पंजाब के हुण और पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश हमारे दृष्टिकोण से, एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें चोल, चेर, पांडे आते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश। धन्यवाद। वंश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेंगे पल्लव वंश, उसके बाद चोल वंश, फिर राष्ट्रकूट राजवंश, उसके बाद चालुक्य वंश एवं कल्याणी, फिर चालुक्य वंश वेंगी। उसके बाद पढ़ेंगे सीमावर्ती राजवंशों का उदय जो उसके समीप थे, जैसे सेन वंश। सेन वंश के बाद कश्मीर के राजवंश, और कश्मीर के राजवंश के बाद कामरूप का वर्मन वंश। उसके बाद आ जाते हैं राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, उसके बाद पढ़ेंगे गहड़वाल राठौर राजवंश, फिर आ जाएगा आपका चाहमान या चौहान वंश, फिर पढ़ेंगे परमार राजवंश, और परमार राजवंश के बाद पढ़ेंगे चंदेल वंश। चंदेल वंश पढ़ने के बाद हम आएंगे सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। उसके बाद हमारा लास्ट प्राचीन भारत का टॉपिक होगा सिसोदिया वंश। तो दोस्तों, ये था प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हमने डिस्कस की। पूरा डेप्थ में जाकर हम इसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब 1 बाय 1 इसके टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।